हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिटर फ्रेंड्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है फिटर थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही नहीं बल्कि आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाएंगे, मेरा ऐसा आपसे वादा है। दोस्तों, अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। आप इनको अच्छे से तैयार कर ले, इनको अच्छे से घोल के पी ले, ताकि आप अपने एग्जाम में जब भी बैठे तो आप इसको तुरंत आपके दिमाग में निकालो उस घोल को और उत्तर में उसको फिट कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और आपको मन से इसका उत्तर पहले देना है, फिर आपका आंसर मैं इसका बताऊंगा। तो दोस्तों चलो पहला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है। इसमें हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों दिए हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश के दोनों बच्चे इसको अच्छे से तैयार कर सके। तो इसमें पहले है व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। पहले ये मशीन को साफ रखे, दूसरा अपने काम पर ध्यान दो, तीसरा गैंगवे और फर्श को साफ करना, और टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखना। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, उसमें आप देखो आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में क्या है कि जो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें कौन सी आपकी सेफ्टी। तो आप हमेशा मशीन को साफ रखिए, पर्सनल यदि मशीन अपने काम पर ध्यान दो। तीसरा, यहाँ मुझे ये अपना क्वेश्चन लग रहा है कि यहाँ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, पर्सनली हो सकता है। गैंगवे और फर्श को साफना ये वर्कशॉप की होती है, और टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखना ये भी टूल्स के संबंधित सेफ्टी होती है। तो अपन इसका उत्तर देंगे बी। दूसरा नंबर का जो आंसर होगा इसका सही उत्तर होगा जो कहलाएगा पर्सनल सेफ्टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इस अनिवार्य प्रतीक चिन्ह का नाम बताइए। आपके सामने एक ट्रायंगल शेप में एक ट्रायंगल दिया गया है जो आपको किस सेफ्टी के बारे में सूचित करता है। तो आप इसमें देख सकते हैं चार ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए हैं। पहला स्टॉप, दूसरा गिव वे रास्ता दे, तीसरा गार्डेड संरक्षित करे, चौथा अनगार्डेड अनगार्डेड यानी असुरक्षित करे। तो इसमें आपको उत्तर देना है इसमें कि इसका उत्तर क्या होगा। बताइए क्या किस चीज़ को बोलता है। ये जो सिंबल होगा वो आपका बताइए, आप आंसर सोच के दीजिए इसका उत्तर, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ए स्टॉप। ये जो सिंबल दे रहा है वो ए स्टॉप के लिए आपको आंसर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की तरफ और तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या है कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ज्वलनशील जो लिक्विड होता है और ठोस के रूप में उसको किस में वर्गीकृत किया गया, कौन सी आग में इसको वर्गीकृत करते हैं। जो ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस होती है उसको किस में वर्गीकृत करते हैं। तो क्लास ए प्रकार में, क्लास बी की फायर में, क्लास सी की फायर में, क्लास डी की फायर में। तो क्लास ये कौन सी होगी बताइए। ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस है उसमें किस में आप किस में उसको वर्गीकृत करोगे। तो इसका उत्तर होगा आपके सामने बी टाइप की आग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी टाइप की फायर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन, विच इच इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसेस, यानी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो इसमें चार ऑप्शन आपके सामने, प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाना, गहन चिकित्सा या चिकित्सा उपचार। दोबारा सुनिए, तत्काल जीवन रक्षक यानी तुरंत आपको जो जीवन दे सके वो कौन सी चिकित्सा आपके लिए होती है। मुझे तो यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा ही लग रहा है, तो आप बताइए इसका कौन सा होगा। मुझे तो ये लग रहा है, मैं तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन में ए को कंफर्म कर रहा हूँ, यही मुझे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर यही है। क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा ही किसी पेशेंट को सबसे पहले दी जाने वाली चिकित्सा होती है जो तुरंत उसको जीवन बचा सकती है। तो यहाँ पे अपन इसका उपयोग करेंगे प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। एक आपके सामने सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, और इस सिंबल को आपको देखना है और उसका चिन्ह बताना है कि ये कौन सा प्रकार का सिंबल है। एक सामने स्कूल के लिए है, सुरक्षित है, अनगार्डेड या पैदल चलने वालों का मार्ग है। तो इसका उत्तर आप बताना होगा कि ये किसके लिए है। बताइए इसका आंसर आप देख के कि ये किसके लिए ये सिंबल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो मुझे तो इसमें ये अनगार्डेड लग रहा है, क्योंकि ये जो है वो स्कूल का भी नहीं दिख सकता, सुरक्षित का भी नहीं दिख सकता, अनगार्डेड हो सकता है। क्योंकि ये जो है
ये जो एक ट्रेन का डिब्बा दिख रहा है आपको, इंजन है, और ये इसमें कोई गार्ड नहीं बैठा है, इसलिए अनगार्डेड हो सकता है। तो ये इसका कोई मतलब इसको गार्ड नहीं करने वाला है, अनगार्डेड है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी वाला उत्तर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे पूरा करते हैं। लकड़ी की आग, कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत है? यानी लकड़ी की आग, कागज कपड़े की आग, ये किस आग के अंतर्गत? आपने क्लास ए बी सी डी 4 प्रकार की आग पढ़ी होगी, इसमें लकड़ी की आग, कागज की आग, ये कौन सी क्लास की आग में पढ़ा होगा आपने? तो इसका उत्तर मैं बता सकता हूँ क्या होगा इसका उत्तर। आप पहले सोच लीजिए क्या हो सकता है, फिर मैं सही उत्तर बता रहा हूँ आपको, फिर आप देखना कितना सही हो, आप कितने पानी में हो। तो इसकी जो आग होगी वो होगी क्लास ए प्रकार की आग में, क्योंकि ये लकड़ी की आग होती है। जो बी क्लास की आग होती है वो हमेशा तेल की आग होती है, सी बिजली की आग होती है, और डी अभी कार्बोनेशियस पदार्थों की आग होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए क्लास की आग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का पढ़ते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफाइड मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है? यानी सीटीसी और ब्रोमोक्लोरोफाइड मिलकर कौन सा अग्निशामक यंत्र बनाता है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, हेलो एक्सटेंसर वाला, फोम एक्सटिंग्विशर वाला, ड्राई पाउडर केमिकल वाला। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर देना है कि ये कौन सा प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है। मेरे हिसाब से इसमें आप उत्तर सोच लीजिए, फिर मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका हेलन एक्सटिंग्विशर, हेलन वाला एक्सटिंग्विशर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं होता है, फोम वाला तेल में होता है, ड्राई पाउडर वाला भी आपका नहीं होता। तो ये जो दोनों मिलके जो दो में जो एक उनमें साइंटिफिक रिएक्शन हो रहा है वो आपका एक जो होगा कार्बन ब्रोमो मीथेन से बना, ये हेलोन एक्सटिंग्विशर होगा। 4-5 प्रकार के आपने एक्सटिंग्विशर पढ़े होंगे, उन्हीं में से एक नाम है हेलोन एक्सटिंग्विशर, जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोफाइड मीथेन भरा हुआ होता है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में 8 नंबर का। तो इसका क्वेश्चन है कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? यानी कौन सा यांत्रिक, विच कमांडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, यानी कौन सा इसमें जो यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? इसमें शोर होगा, विषैला होगा, अकुशल होगा, या अनगार्डेड मशीनरी होगा। तो इसमें मुझे शोर लगता है, पॉल्यूशन नॉइजेज वाला है, टॉक्सिक विषैला ये भी नहीं हो सकता। तो यानी मैकेनिकल ग्रुप में देख सकते अनगार्डेड मशीन, यानी जिस मशीन पे गार्ड नहीं लगा, एक तरह से वो अनसेफ्टी है। तो इसका उत्तर अपन करेंगे, आप सोच के बताइए, मैं तो इसमें डी लगा रहा हूँ, इसका डी ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में आता है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन में आप पढ़ो इस क्वेश्चन का उत्तर कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके। अगर कोई आपके सामने घायल व्यक्ति है और उसका ब्लड बह रहा है तो आप उसको कैसे रोकोगे? पट्टी लगा के, मरहम लगा के, या घाव पर टिंचर लगाए, या घाव पर दबाव बना के। तो अपन कैसे इसको रोकेंगे? तो इसका उत्तर होगा आपके सामने डी, घाव पर दबाव लगाकर। ठीक है, घाव को बंद कर देंगे, ऐसे जो घाव किया है उसको अपन हाथ से दबा देंगे तो खून आना बंद हो जाएगा। चलो अब पढ़ते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। आपके सामने एक सिंबल दिया है, इस सिंबल को देखकर आपको इस सिंबल की सेफ्टी के बारे में बताना है कि आपको क्या प्रदर्शित कर रहा है। ये स्कूल के लिए कर रहा है, संरक्षित के लिए कर रहा है, अनगार्डेड कर रहा है, या पैदल चलने वाले मार्गों का प्रदर्शित कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें सिंबल बहुत ही सरल तरीके से दिखाया गया है कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि एक आदमी है वो पैदल चल रहा है, तो ये इसका आंसर होगा पैदल चलने वालों का मार्ग। तो इसका आंसर होगा 10 नंबर में डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। आग लगने के कौन से 3 कारक होते हैं? पहला होता है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, फ्यूल और नाइट्रोजन, तीसरा हीट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और चौथा फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। तो आपको 11 नंबर में आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा एक कारक होगा जो आग को तुरंत पकड़ता है, क्योंकि ईंधन भी होता है, उष्मा भी होता है, ऑक्सीजन। मुझे तो इसमें ए नंबर का सही उत्तर लग रहा है, आप बताइए क्या होगा? इसमें राइट उत्तर भी ए ही होगा, क्योंकि फ्यूल भी होता है जलने के लिए, ईंधन भी चाहिए उसको उसको आग भी चाहिए, और उसको ऑक्सीजन की, तभी तो आग जलती है। तो इसमें आंसर होगा इसका 11 में ए नंबर का आंसर। ठीक है, अब आता है अपन पढ़ते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन है अपना, गोल्डन आवर्स की अवधि को किसे कहा जाता है? गोल्डन आवर्स की अवधि, यानी गोल्डन आवर्स अवधि वो होती है जब कोई का एक्सीडेंट हो जाता है और जो आपके सामने एक टाइम पीरियड रहता है,
उस टाइम पीरियड में आप कितना जल्दी मतलब उसको इलाज देके उसकी जान बचा सकते हैं, वो होता है गोल्डन पीरियड। यानी एक विशेष तो पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि उसके अंतर्गत अगर उसको उपचार मिल जाता है तो वो बच जाता है। तो वो गोल्डन आवर्स कितने मिनट की अवधि को कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप मेरे को सोच के बताइए कि कौन सा हो सकता है गोल्डन नंबर। हमेशा याद रखने वाली चीज़ आप देखिए, पहला घटना के पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट और उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो इसमें जो मेरे हिसाब से आंसर होगा, आप सोच लिए होंगे तो मैं लगा रहा हूँ इसका सही आंसर, वो इसका आंसर होगा ए, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। यानी घटना को एक्सीडेंट हो जाता है उसके पहला जो 30 मिनट का जो बीएफ होता है जो बीच का, वो आपके लिए गोल्डन आवर्स कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 12th नंबर का क्वेश्चन। अब अपन पढ़ते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। क्या होगा 30 नंबर के क्वेश्चन में? देखो 30 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, इसमें एक दिया है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम हो। यानी आप कार्यस्थल पर खड़े हो और वहां से आपको दुर्घटना से बचना है, तो इसमें पहला कारण आपके सामने क्या हो सकता है कारक? तो वो होगा सुरक्षा उपकरण पहनकर, चीजों को अपने तरीके से बनाना, सुरक्षा साधनों का पालन करके, या अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास से हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या? सुरक्षा उपकरण पहन सभी सकते हैं, चीज़ों को अपने तरीके से भी कर सकते हैं, और सुरक्षा सावधानी को पालन करके अत्यधिक कुशल काम करें। तो इसमें सबसे पहले अपन को सेफ्टी जो होती है प्रिकॉशंस, उसको अपनाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें आप उत्तर सोच लीजिए, मैं उसका सही उत्तर लगा रहा हूँ। इसमें होगा सी, इसका आंसर होगा सी उत्तर, जो होगा सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। अगर अपन सबसे पहले कि क्या क्या सुरक्षाएं होती हैं उनके मापदंड के बारे में अपन को पता हो, तो अपन उसको आसानी से पता कर सकते हैं कि अपन को किस प्रकार से सुरक्षा सावधानियों का पालन करके अपन को दुर्घटना से बचाया जा सकता है। ठीक है, 30 नंबर का। 40 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। एक आपके सामने सिंबल दिखाया गया है, ये सिंबल आपको किसके सावधानी के बारे में दर्शाता है? तो पहला आंसर आपके सामने ऑप्शन है रुके, स्टॉप, गिव वे, रास्ता दे, तीसरा पैदल चलने वालों का मार्ग, और ओवरटेकिंग निषिद्ध है। 14 नंबर में आप देख सकते हैं कि क्या होगा इसका उत्तर। इसका जो आंसर होगा, वो सिंबल आपको दिख रहा है, वो होगा आपका इसका गिव वे, यानी रास्ता देना। इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं कि ये रास्ता देने के सिंबल को दर्शा रहा है। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेकार कागज या अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कौन सा होगा? यानी जो वेस्टेज जो कागज होगा उसको आपको किस कलर के बिन्स में आपको डालना है, और उस जो बिन्स का जो डस्टबिन होगा उसका कलर क्या होगा? यानी कागज के लिए जो बेस्ट आपका होता है, जो वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन होता है, उसको आप किस कलर के डस्टबिन में डालेंगे? इस क्वेश्चन का उत्तर आप सोच के बताइए। आपने देखा होगा बहुत सी जगह, तो वो किस कलर का होता है कि अपन आप उसको बेस्ट कलर का कागज डालोगे? सोच लिया होगा। अब मैं इसका राइट उत्तर बता रहा हूँ आपको, वो होगा आपके सामने लाल, नीला, हरा, काला। कौन सा होगा इसमें? इसका उत्तर होगा आपका राइट आंसर होगा बी, नीले कलर के बॉक्स में आप बेकार कागज को डालेंगे। अब एक आपके सामने फिर से सिंबल आ रहा है, ये रोड साइन किस तरह का है? तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये रोड साइन किस तरह का है? तो ये रोड साइन जो आपको दिख रहा है, ये साइन आप देख सकते हो, ये पेट्रोल पंप इधर दिल्ली दिल्ली दिल्ली, ये आप देख सकते हो, ये सब जो सिंबल दिख रहे हैं आपको, ये सारे दिल्ली के दिल्ली के दिल्ली के। ये आपको क्या बता रहा है? ये इसमें पुलिस सिग्नल को बता रहा है, सावधानी का संकेत बता रहा है, अनिवार्य संकेत बता रहा है, या सूचना का चिन्ह दिखा रहा है? इन चार ऑप्शन में से आपके हिसाब से इसमें क्या हो सकता है? तो ये इसमें आपको एक सूचना दी जा रही है, इन्फॉर्म दी जा रही है, तो इसका आंसर होगा डी, सूचना का चिन्ह। ठीक है, अब 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दिया है। दिया है ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी जो शीघ्र जल जाते हैं और लिक्विड के रूप में बहते हैं, उस आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाएगा? पहला फोम फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा हेलेन एक्सटिंग्विशर, तीसरा ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो आप सोच लीजिए, इसमें से 17 नंबर के क्वेश्चन में चार ऑप्शन मैंने आपको दे चुके हैं, तो इसमें से तेल की आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सीधा सा पता है अपन को। अब मैं सही उत्तर लगा रहा हूँ, तेल की आग बुझाने के लिए हमेशा फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं 18 नंबर का। प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए किस चीज को दर्शाता है? ठीक है, एबीसी में क्या पूछा आपसे कि ए किस चीज को दर्शाता है? एयरवे को, बी अटेंशन को, सी अरेस्टिंग को, और डी एटमॉस्फेयर को।
ठीक है, 4 ऑप्शन है तो बताइए। ए का मतलब क्या हुआ, ए बी सी में, सोच के बताइए, सोच लीजिए, मैं इसका सही उत्तर लगा रहा हूँ। इसमें ए होगा आपका एयरवे के लिए, यानी जो आपका होगा एबीसी में एयरवे, यानी उसको जब मरीज को जब सबसे पहले आप ले जाओगे तो आप उसको एयरवे से हिसाब से ले जा सकते हैं, उसको तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए एयरवे का रास्ता चुनना चाहिए। इसमें ए को दर्शा रहा है। चलो 19 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दिखा रहा है। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया, यानी जब भी आप ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक खाद यानी जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया है, उसमें खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कौन सी खाद होती है, तो किस प्रक्रिया से आप उस खाद को बना सकते हैं। तो पहला है लैंडफिल करके या रिसाइकलिंग करके या कंपोस्टिंग करके अपशिष्ट पदार्थों को जला के। इसमें आपको बताइए, सोच लीजिए कि किस प्रकार से अपन जैविक खाद का बनाते हैं। फिर मैं इसका सही उत्तर आपके सामने अब लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें अपन कंपोस्ट क्रिया के माध्यम से ही सही उत्तर मतलब सही खाद बना सकते हैं। इसका आंसर होगा कंपोस्टिंग के माध्यम से। ठीक है, लैंडफिल करके नहीं, रिसाइकल भी नहीं, कंपोस्ट क्रिया करते हैं ना, तो गड्ढा करके कंपोस्ट क्रिया करते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया से अपन जैविक खाद को बना सकते हैं। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए किस कलर कोड का प्रयोग होता है। अपने पिछले अभी क्वेश्चन पढ़ा आगे कि जो बेकार कागज थे उसके लिए किसका प्रयोग करते थे, उसके लिए मैंने आपको उत्तर दिया वो नीला कलर का डस्टबिन था। अब आ गया प्लास्टिक। प्लास्टिक का कचरा आपको बच गया, आप किस कलर के डस्टबिन में उसको डालेंगे। प्लास्टिक का जो कचरा बचा है वो किस कलर के डस्टबिन में डालोगे आप। सोचो, देखो, लाल लाल हो सकता है, नीला नहीं हो सकता क्यों, नीला अपने कागज के लिए पड़ा, हरा हो सकता है, ये पीला हो सकता है। इन तीन में से आपको एक चूज करना है कि आप किस कलर के डस्टबिन में प्लास्टिक का कचरा डालेंगे। तो सोच लिया आपने, अब मैं इसका राइट आंसर आपके सामने दे रहा हूँ, वो होगा आपका येलो कलर का डस्टबिन। यानी कागज के लिए अपन नीला ले रहे, अब प्लास्टिक के लिए किसका कलर का ले रहे, पीले कलर का, येलो कलर का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते हैं। ये मेरा दावा है आपसे। आप इन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करके अच्छे से तैयार कर ले या कहीं राइट कर लीजिए, और उनको अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे मेरा अगला जो न्यू क्वेश्चन का वीडियो को आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।